का वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन उस मार्केट स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें कोई भी फॉर्म, ठीक है, मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना तो बायर कर सकता है ना तो सेलर कर सकता है। तो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है परफेक्ट कंपटीशन का, तो इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इसमें इतना ज़्यादा बायर और सेलर होता है संख्या कि अगर कोई फॉर्म, यानी कोई फॉर्म अगर सप्लाई करता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में, तो वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स होगा टोटल आउटपुट का, जिसके कारण उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइस में। सेलर का ये बात हुआ। बायर भी अगर कोई कॉमोडिटी को माने परचेज करेगा, वो भी इनसिग्निफिकेंट पार्ट होगा जिसमें वो प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। होमोजीनस प्रोडक्ट, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स होगा वो होमोजीनस प्रोडक्ट होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप एक बिस्किट बना रहे हैं, गुड डे बिस्किट, तो पूरे दुनिया में गुड डे बिस्कुट माने बिस्किट बन रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी एक समान है, ठीक है, और एक समान प्राइस है। अगर कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो बगल के दुकान से ले लेगा। कोई बोलेगा फॉर्म, कि फॉर्म मतलब क्या होता है, किसी कारखाना को कहते हैं। इंडस्ट्रीज मतलब होता है कि बिस्किट बनाने वाला सारा फॉर्म को अगर वर्ल्ड का मिला दे तो वो वर्ल्ड बिस्किट इंडस्ट्रीज हुआ। तो ग्रुप ऑफ फॉर्म को इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज में उसका इनसिग्निफिकेंट रोल होगा किसी भी फॉर्म का, तो जिसके कारण आइडेंटिकल्स यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ फ्री एंट्री और फ्री एक्सिट होगा फॉर्म का। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नया फॉर्म जो होगा अट्रैक्ट आएगा नया टेक्नोलॉजी के साथ। जो पुरानी फॉर्म होगा, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मशीन है, मशीनरी है, तो वो लॉस करने के कारण सुपर नॉर्मल जो लॉसेस होगा, जिसके कारण वो मार्केट को छोड़ देगा। और जो ये नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा कि नए फॉर्म एंट्री करेंगे, चूँकि ये फ्री एंट्री है, जिसके कारण जो ऑल द इकोनॉमिक्स, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो प्रॉफिट है वो कम्पीट अवे होगा, कंपटीशन में आके फिर नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को ही कहते हैं जीरो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि ये कवर करता है सिग्निफिकेंटली इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों तरफ से परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट में हो या लेबर मार्केट में, सबको इक्वली इन्फॉर्म होता है। मतलब आप कोई भी किसी को यहाँ पर मतलब गलत नहीं सिग्नल दे सकते। यानी यहाँ पर जो प्राइस सिग्नल वर्क करता है इफिशिएंटली अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद 5 में होता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, उसकी परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली इन्फॉर्म होता है। तो अगर किसी इंडस्ट्री या सेक्टर में अगर बेच कम मिल रहा है तो वो उस इंडस्ट्रीज को छोड़कर, ठीक है, कोई दूसरे इंडस्ट्रीज में चला जाएगा, क्योंकि और किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएगा तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग बेस रेट है वही मिलेगा। यहाँ पर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनइम्प्लाइड नहीं होता है। यहाँ पर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करता है, ठीक है। जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो दो फोर्सेस है, उसी के द्वारा इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो दीज आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। तो ये BECC 105 के लिए इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 और एज वेल एज BECC 101 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 1 और 3rd में ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।